मुझे माफ कर दो, आज मुझे अपने वकील होने पर बेहद अफसोस हो रहा है। मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारी जिंदगी फिर से सुधारना चाहती हूँ। मैं यह केस फिर से ओपन करना चाहती हूँ। अब शालिनी को उसके कर्मों की सजा मिलकर रहेगी। तुम्हारे पास जो भी सबूत है वह मुझे दे दो। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे बच्चों की कस्टडी तुम्हें वापस दिलाकर रहूंगी। मैंने उसे सोमवार को सुबह सारे सबूतों के साथ ऑफिस में आने को कहा। उसने मेरी बात मान ली और वहां से चला गया। सोमवार को मैं उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जब वह आया तो मैंने उससे सारे सबूत मांगे, पर उसने मुझे देने से मना कर दिया और बोला, अब मुझे मेरे बच्चों की कस्टडी नहीं चाहिए। पर क्यों, तुम तो अपने बच्चों के लिए तड़प रहे थे, अब क्या हुआ? तुमने अपना इरादा क्यों बदल दिया? क्या तुम पर कोई दबाव है? मैंने हैरान होकर पूछा। कल मैं शालिनी के घर गया था। सोचा था कि एक नजर बच्चों को देख लूंगा और मौका लगा तो उनसे मिलकर उन्हें बता भी दूंगा कि जल्द ही वह मेरे पास वापस आ जाएंगे। पर वहां पहुंचकर मैंने जो देखा उसने मुझे सोचने पर बाध्य कर दिया कि कहीं बच्चों की कस्टडी वापस लेकर गलत तो नहीं कर रहा हूं। क्यों, ऐसा क्या देखा तुमने? मेरे बच्चे बहुत खुशी से अपने नए पापा की गोद में खेल रहे थे। उनके पास सुख सुविधा की बहुत सी चीजें मौजूद थी जो मैं उन्हें कभी नहीं दिला सकता। वह इतने खुश थे कि शायद उन्हें मेरी याद भी नहीं आती होगी। मैं नहीं चाहता कि मैं उनसे वह सब छीन लूं। इतना स्वार्थी नहीं हूं मैं, यह कहकर वह रोने लगा। मेरे भी आंसू थम नहीं रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि ममता केवल माँ के हृदय में ही होती है, पर यह सच नहीं है। ममता एक पिता के दिल में भी छुपी होती है। मैंने उसे बताया कि मैंने उसके लिए नौकरी की बात कर ली है और वह अपने सभी सर्टिफिकेट दिखाकर नौकरी पा सकता है। और रही बात उसके चेहरे की, तो वह भी मैं धीरे धीरे प्लास्टिक सर्जरी से ठीक करा दूंगी। आज वह अपनी जिंदगी में खुश है। अकेला जरूर है, मगर उसके चेहरे पर संतुष्टि साफ दिखाई देती है और अब उसे अपने चेहरे को मास्क से ढकने की भी जरूरत नहीं रही। किसी ने सच ही कहा है कि चेहरा हमारी खूबसूरती का आईना नहीं होता। उस मास्क वाले खौफनाक चेहरे के पीछे एक मासूम, भोला, निर्दोष चेहरा छुपा था।